9, Bismillahirrahmanirrahim, is calculating with decimal numbers. Getting started. Here are 3 fraction cards. यहाँ पे 3 fraction cards given है. Write the missing number for each card so the fractions are equivalent. Equivalent fractions क्या होती हैं? जो आपस में बराबर होती हैं. नंबर सेम नहीं होता लेकिन वो इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करी होती हैं. जैसे अगर आप देखें तो जितना पार्ट यहाँ कलर्ड है उतना ही यहाँ पे भी कलर्ड है, उतना ही यहाँ पे भी टोटल एरिया कलर्ड है. लेकिन ये डिफरेंट फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करें. हमेशा फ्रैक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. और ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है कलर्ड एरिया, कलर्ड पार्ट्स को. यहाँ 1 पार्ट कलर्ड है, यहाँ 2 पार्ट्स कलर्ड है और यहाँ पे 4 पार्ट्स कलर्ड है. और ये तीनों ही इक्वलेंट है. नज़र भी आ रहा है हमें कि इक्वल एरिया कलर्ड है तीनों शेप्स में. ठीक है. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाने का क्या तरीका होता है, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ग्रेड 4 में डिस्कस किया था. फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारे पास अगर एक नंबर है फॉर सपोज 1/2, मुझे इसकी 10, 20, 30, 50 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है. तो क्या तरीका है कि मैं इसे किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूँगी. लेकिन शर्त यह है कि जिस नंबर से मैंने न्यूमरेटर को करवाना है उसी से मैंने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना है. 3 1 3, 3 2 6. तो जो न्यू हमारे पास फ्रैक्शन आएगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी. सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं, हम डिवाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन वो बड़ी फ्रैक्शंस, बड़े नंबर्स के केसेस में होता है. जैसे 36/42. अब ये दोनों सेम 2 के टेबल में आते हैं तो मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करवा सकती हूँ. लेकिन यहाँ पे याद रहे कि जो ऑपरेशन हम ऊपर जिस नंबर के साथ कर रहे होंगे उसी के साथ हम नीचे भी करेंगे. सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए. और हमारा इधर आंसर आएगा 18 और इधर आएगा 21. तो ये फ्रैक्शन 18/21 के इक्विवेलेंट है. ठीक है. इसी तरह ये दोनों दोबारा से 3 के टेबल में आते हैं. दोबारा से अगर 3 से डिवाइड कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 6/7, जो कि इक्विवेलेंट है इन दोनों के. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाने का तरीका बहुत आसान है. सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को. Jamila has ₹36. She gives 1/4 of her money to charity. How much money does she give to the charity? 1/4 of 36 का मतलब है 1/4 multiplied by 36. उसने 36 का 1/4 पार्ट चैरिटी में दिया, तो हम 1/4 of 36 इसलिए फाइंड करें. अब आपको पता है ये एक फ्रैक्शन है तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना देते हैं, नीचे 1 लगा दें, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता. अब हम ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 36 1s are 36 एंड 4 1s are 4. अब क्या आ गया 36/4, विच मीन्स कि 36 डिवाइडेड बाय 4. 4 9s are 36. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9. तो ₹9 उसने चैरिटी में दिए थे, जो उसके 36 रुपीज़ का 4th पार्ट थे. अगर मैं 1/4 का मतलब है 4 टोटल पार्ट्स, यानी 4 दफ़ा मैं लिखूँ 9 + 9 + 9 + 9 और उसका 1 पार्ट ले लूँ तो उस इतना उसने चैरिटी में दिया. और अगर आप देखें इनको ऐड करके तब भी ये 36 ही बनता है. ठीक है. इसी तरह से है राइट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. 4/5 = 4/5 नज़र आ रहा है, दोनों सेम है तो इक्वल ही होंगे. 3/4 इज ग्रेटर देन 17/20. मुझे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. मैं कैसे बता सकती हूँ जब मैं दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर ही नहीं कर सकती जब तक कि उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो. तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों में से कोई भी दूसरे का कॉमन मल्टीपल है. तो है. 4 के टेबल में 20 आता है. कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. तो मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. और ये याद रहे कि जो नंबर नीचे हम खुद मल्टीप्लाई करवाते हैं वही ऊपर भी करवाते हैं. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 15/20. इसे कंपेयर हम किससे कर रहे थे इस फ्रैक्शन को. अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी है 15/20 और ये है 17/20. तो जाहिर सी बात है कि 17/20 ग्रेटर है 3/4 से, जबकि यहाँ लिखा है कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 17/20. अगर ये स्मॉलर है 17/20 से तो इसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये वाली वो भी स्मॉलर है 17/20 से. तो दिस इज़ फॉल्स. इन्होंने क्या लिखा है कि ग्रेटर है, जबकि ये फॉल्स है. नेक्स्ट हमारे पास है 7/12 इज़ ग्रेटर देन 3/4. डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे कंपेयर करने के लिए. 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी होगा. तो ये बन जाएगा 9/12. अब 7/12 ग्रेटर है या 9/12? 9/12 ग्रेटर है डेफिनेटली. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं 7/12 इज़ ग्रेटर देन 3/4, जबकि 3/4 बड़ा है क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी इससे बड़ी है. तो अगेन दिस इज़ फॉल्स. डी पे आ जाते हैं. 7/10 <4/5
7/10 लेस देन 4/5। अगेन दोनों को हमने सेम करना है डिनोमिनेटर, तो 5 2s और ऊपर भी 2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो 8/10 बन जाएगा। तो 8/10 ग्रेटर है, ये भी यही कह रहा है 8/10 की इक्विलेंट फ्रैक्शन 4/5 ग्रेटर है 7/10 से। 8/10 ग्रेटर है तो इसका मतलब इसकी इक्विलेंट भी ग्रेटर ही होगी, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास ए और डी ट्रू है जबकि ये दो फॉल्स हैं। फ्रैक्शन से हमने फाइंड करनी है परसेंटेज, बहुत ही आसान है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे। 100 1s are 100, 2 1s are 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 को 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 5s are 10 और 0s are 0, तो आंसर आ गया 50%। अक्सर लोग बच्चों को समझाते हैं कि 1/2 ऑफ 100 का मतलब है 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। लेकिन उस केस में अब जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, अब बच्चा ये नहीं कर पाएगा। बच्चा कहेगा इसको पहले 4 से डिवाइड करूँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ। इस लेवल का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे के लिए आपने आसानी क्रिएट करनी होती है। तो ये फ्रैक्शन है तो आप इसको भी फ्रैक्शन बनाएं, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब सिंपली इसको डिवाइड करवा दें, 300 डिवाइडेड बाय 4, 4 7s are 28, 10 minus 8 is 2, drop down 0 और 4 5s are 20, so the answer is 75%. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वलेंट टू दिस, यानी इनमें से कौन सी कैलकुलेशन है जिसे हम ऐड करें तो ये आंसर आए। वेल दिस इज़ क्वाइट सिंपल। आपका डेसिमल से पहले डेफिनेटली 6 होना चाहिए, 10th प्लेस पे 0 होना चाहिए, 100th प्लेस पे 7 और 1000th प्लेस पे 5। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, यहाँ पे 100th पे 5 है जबकि हमें 1000 पे चाहिए। तो ये काफ़ी आराम से आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला है। और स्टूडेंट को समझाने के लिए आप इन सब की डेसिमल प्लेसेस सेम करके इनको ऐड भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसकी भी 3 बना दें और इसकी भी 3 बना दें। अब इन तीनों को ऐड करवा दें, सो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, सिमिलरली ये भी इसी तरह से हो जाएगा, 0.8 देन 0.04 और फिर 0.004 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है विच 2 नंबर्स हैव अ टोटल ऑफ 1। किन 2 नंबर्स को हम ऐड करें तो 1 आए। तो आप बच्चे से कहें कि इसमें से 2 नंबर सेलेक्ट करता जाए, रफ फर्क में ऐड करता जाए। प्लीज़ बच्चों को हिंट मत दिया करें, वो जितना ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे उतना ज़्यादा उनकी कैलकुलेशंस इम्प्रूव होंगी। तो यहाँ पे ये 2 नंबर्स हैं 0.88 और 0.12। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 8 + 1 9 + 1 10, अगेन 0 1 कैरी, डेसिमल इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 0 is 1, 1.00 means 1. So these two are the numbers which are having the total of 1. Find the sum of all numbers less than 5.5 in this list. अब हमने इस पूरी नंबर्स में से जो भी नंबर्स 5.5 से छोटे हैं उनका सम करना है। ठीक है, तो 5 पहला डिजिट तो सबका है ही है। डेसिमल के बाद हम देखेंगे कि जहाँ पर भी 5 से छोटा नंबर है डेफिनेटली तो वो 5.5 से स्मॉल होगा। तो ये 5.5 से स्मॉलर है क्योंकि इसका सेकेंड डिजिट 0 है। ये स्मॉलर नहीं है, ये स्मॉलर है क्योंकि 5.1 सेकेंड डिजिट इसका 1 है। हम इसको इसके सेकेंड डिजिट से कंपेयर करेंगे, ये छोटा है तो इट्स अ स्मॉलर नंबर। ये 2 हो गए और ये दोनों भी नहीं है स्मॉलर बल्कि इक्वलेंट या ग्रेटर है। ठीक है, तो ये वो 2 नंबर हैं जो 5.5 से स्मॉलर हैं। तो अब हम इनका फाइंड कर लेंगे सम। ये जी मैंने दोनों नंबर्स को लिख लिया है। आपको पता है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो डेसिमल प्लेसेस सेम करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 डेसिमल प्लेसेस बना लेंगे। Then we will add these 2 numbers. 0 + 5 is 5, 5 + 1 is 6, 0 + 1 is 1, 5 + 5 is 10. So the answer is 10.165. तो पूरा का पूरा ये सम इसी तरह आप उठा के इसके सोल्यूशन में लिख देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 14.8 प्लस 5.678। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, जबकि यहाँ पे 1 है, तो हम इसको भी इक्वल करेंगे। ठीक है, इधर 2 है तो इधर भी 2 बना देंगे, तो इस साइड पे 0 लगा देंगे, हो गए इक्वल। अब चलते हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, जबकि डेसिमल के बाद इधर एक ही नंबर है। 2 नंबर्स हम खुद से बना देंगे, 0 लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है डेसिमल नंबर्स में। 0 याद रखिएगा हमेशा या एक्सट्रीम राइट पे लगता है या एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लगता है। सॉरी, ये राइट और ये लेफ़्ट, दरमियान में कभी हम 0 इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हम इनको लिख लेते हैं। 14.800 प्लस 05.678. Now it is very easy to add. 8 plus 6 is 14. 1 will be carried. 5 plus 4 9 plus 1 10. 1 plus 1 2. So our answer is 20.478. B पार्ट है हमारा 13.26 प्लस 17.60 17.604। 13.26 और 17.604, बस यहाँ पे ही डेसिमल प्लेसेस बराबर करने हैं, तो एक 0 लगा देंगे हम और सिंपली इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 3 10 और ये 3 30.864। पार्ट डी पे आते हैं। 45.83 और जो दूसरा नंबर है हमारा वो हम नीचे ही लिख लेते हैं 31.104। अगेन डेसिमल प्लेसेस यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 बना लेंगे। नाउ वी विल ऐड दीज। 4 + 0 4, 3 + 0 3, 8 + 1 9, 5 + 1 6, 4 + 3 7। सो दिस इज़ आवर आंसर। आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ पार्ट डी, which is basically of subtraction। 26.64 डेसिमल प्लेसेस सेम करेंगे, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो 1 के बाद पीछे रह जाएगा 0। यहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो ये बनेगा 10 - 4 6। 0 में से अगेन 6 हम माइनस नहीं कर सकते, फिर से कैरी लेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा क्योंकि 1 निकल गया, और ये बन गया 10। 10 - 6 इज़ अगेन 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 5 में से अगेन 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ 4 रह जाएगा और यहाँ कैरी चला जाएगा तो ये 15 बन जाएगा। 15 - 6 इज़ 9, 4 - 2 इज़ 2। 29.96 हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट ई है 68.603 - 52.75, तो एक 0 हम खुद से लगा देते हैं। ये सिंपली सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। 3 - 0 3, 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा। अब ये 10 बन गया है। 10 - 5 इज़ 5। 5 में से अगेन 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 7 रह जाएगा और ये 15 - 7 8 आ जाएगा हमारे पास। 7 - 2 इज़ 5 एंड 6 - 5 इज़ 1। Coming to our part F, 70.394 - 49.780। 0 मैंने खुद से लगाया, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था टू मेक द डेसिमल प्लेसेस इक्वल। 4 - 0 4, 9 - 8 1, नहीं माइनस कर सकते, लेकिन कैरी भी नहीं ले सकते 0 से, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे पहले, और कैरी डायरेक्ट यहाँ भी नहीं ले सकते। आपको पता है कि जंप नहीं कर सकते हम, तो पहले कैरी यहाँ जाएगा, ये रह जाएगा 6 और ये बन गया 10। अब 10 में से हम कैरी लेंगे वहाँ पे 1, तो यहाँ रह जाएगा 9। Now 13 - 7 is 6, 9 - 9 is 0 and 6 - 4 is 2. So our answer is 20.614. अब वो कह रहा है Measure calculates this plus this is equals to this. He has made a mistake. How can you help him avoid making the same mistake again? Measure ने एक मिस्टेक कर दी है, और ये मिस्टेक हमारे बच्चे भी मोस्टली करते हैं जब हम उन्हें डेसिमल प्लेसेस सेम करने का कॉन्सेप्ट नहीं देते।
विजय ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर दिया 0.48, यानी कि उसने इस 1 को और इस 7 को ऐड कर दिया। हम उसे कैसे बता सकते हैं या समझा सकते हैं तो कि वो ये मिस्टेक अवॉइड करे, उससे ये गलती ना हो। तो हमारा आंसर होगा वी कैन मेक हिम अवॉइड द मिस्टेक बाय आस्किंग या बाय टेलिंग हिम to make the decimal places equal before solving the या before adding the numbers। ठीक है, अगर वो डेसिमल प्लेसेस पहले ही सेम कर लेता, 0.41 में 2 नंबर्स थे तो वो 0.7 के बाद भी एक ज़ीरो लगा देता तो डेसिमल के बाद सेम नंबर्स हो जाते, तो उससे कभी भी ये मिस्टेक ना होती। 7 + 4 11, यहाँ पे 1 कैरी और ये 1.11, तो उसका आंसर करेक्ट आता। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट 1.4 + 2.56 - 3.8789। इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करेंगे और जो उनका आंसर आएगा उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फर्स्ट वी ऐड दीज टू नंबर्स, उसके लिए हम डेसिमल प्लेसेस को बनाएंगे सेम और ये इजीली हो जाएंगे ऐड। ये ऐड होने के बाद जो हमारा अब आंसर आया इसमें से हम 3.789 को माइनस करेंगे, अगेन डेसिमल प्लेसेस सेम करेंगे। यहाँ हो जाएगा 5, 10 - 9 इज़ 1, अगेन 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे। 15 - 8 इज़ 7, 8 - 7 इज़ 1 एंड 3 - 3 इज़ 0, सो आवर आंसर इज़ 0.171। फिर हमारे पास है बदीहा एंड अलीना डिग अप पोटैटोज़। Badiha dig up 8.45 kg and Alina digs up to 10.5 kilograms of potatoes. How many kilogram of potatoes do they dig up all together? Simply इन दोनों को ऐड करना है डेसिमल प्लेसेस सेम करके। आई होप ये अब आप खुद कर लेंगे, तो दिस इज़ योर होमवर्क। यलीना पैक्स 2 सूटकेसेस टू टेक ऑन द प्लेन। यलीना ने प्लेन पर अपने साथ लेकर जाने के लिए 2 सूटकेसेस पैक किए, एक का वज़न इतना था और दूसरे का इतना था। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन है, वो ये है कि यहाँ पे यालीना का बताया हुआ है और यहाँ पे रायान का पूछा हुआ है कि रायान इज़ अलाउड टू टेक 20 किलोग्राम ऑफ लगेज ऑन द प्लेन, हाउ मच आर हिज सूटकेसेस अंडर द 20 kg लिमिट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या उसके सूटकेसेस 20 kg लिमिट से कितने कम है, यानी वो कितना लेकर जा सकता है मज़ीद। ठीक है, तो अब यरायान मैं इस क्वेश्चन को ये लेके चल रही हूँ कि अब ये यलीना के बारे में नहीं, रायान ही के बारे में बात हो रही है, दोनों में से किसी एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। हम सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे और 20 के हम इन दोनों नंबर्स को पहले करेंगे ऐड। पहले हम डेसिमल प्लेसेस सेम करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इधर भी 2 बनाते हैं, इधर 3 नंबर्स हैं तो इधर भी 3 बना लेते हैं। अब हम ज़रा इनको वर्टिकली लिखते हैं और ऐड कर लेंगे दोनों सूटकेसेस का जो वेट है। 8 + 5 इज़ 13, 1 + 8 9 एंड 1, दिस इज़ 19.934। और इसको अब हमने 20 में से माइनस करना है। अब 20 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो हम खुद लगा लेंगे, और इधर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो इधर भी हम 3 नंबर्स 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। -19.934। नाउ अब 0 में से ये सारे तो माइनस होने से रहे, तो यहाँ से कैरी लेंगे, इधर रह जाएगा 1, ये बनेगा 10, अगेन यहाँ से फिर कैरी, ये हो गया 10 और ये रह गया 9, फिर से यहाँ से कैरी, ये रह गया 9, ये बन गया 10 और ये अगेन 10 और ये रह गया 9। 10 - 4 इज़ 6, 9 - 3 इज़ 6, 9 - 9 इज़ 0, 9 - 9 इज़ 0 एंड 1 - 1 इज़ 0। इतने केजी लगेज, उसकी इतनी
हाउ मच आर हिज सूटकेसेस अंडर द 20 kg लिमिट? 0.66 ग्राम अंडर लिमिट है, अभी इतने ग्राम्स वो वेट और लेकर जा सकता है या सकती है. whom whatever विच एवर द पर्सन दे आर आस्किंग, मुझे नहीं पता, ये यलीना की बात हो रही है, ये रायान की. देर इज़ सम मिस प्रिंटिंग एरर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बहरहाल सोल्यूशन इसका इस तरीके से होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक्सरसाइज 9.2 है हमारे पास, उसमें हमने डेसिमल नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करना है. पता नहीं इतना मुसीबत बना देते हैं बच्चों के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जबकि मैं बता रही हूँ ये एडिशन से भी बेहद आसान है. आपने सिंपली बच्चे को 3 स्टेप्स फॉलो करवाने हैं. स्टेप नंबर 1 आपने उसे बताना है लाजमी. स्टेप 1 इज़ remove decimals. Step 2 is solve. Step 3 is add the decimal places. Step 4 is insert decimal in the answer. That's it. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है. फर्स्ट 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. क्या करूँगी मैं, इसको वर्टिकली लिखूँगी, लेकिन स्टेप 1 क्या है, रिमूव डेसिमल्स. डेसिमल्स के बगैर 0 2 0 3 डेसिमल्स को बिल्कुल मैंने हटा दिया और अब मैं इसे करूँगी मल्टीप्लाई. सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहले 3 2s are 6, 3 0s are 0. यहाँ पे क्रॉस सिंबल विच मीन 0. इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 0 2s are 0. 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वो 0 ही रहता है. 0 0s are 0. सिंपली ऐड दीज. 6 + 0 6, 0 + 0 0, 0 एज इट इज. सॉल्व हो गया दूसरा स्टेप. तीसरा स्टेप ऐड द डेसिमल प्लेसेस. अब इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, यानी डेसिमल के बाद नंबर कितने. इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1. तो क्या हो गया, 1 + 1 2. आंसर में मुझे लगानी है 2 डेसिमल प्लेसेस. ये बच्चे को ज़रूर बताना है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. तो 2 है तो यहाँ से मैं काउंट करूँगी 1 2 और यहाँ लगा दूँगी डेसिमल. अब आप बेशक अपने क्वेश्चन में भी डेसिमल इंसर्ट कर दें, नहीं तो ना करें, ये काम आपने वैसे भी रफ वर्क में ही करना है. योर आंसर इज़ 0.06. दैट्स इट. इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट होगा. अब हम करते हैं पार्ट डी को सॉल्व. इसको भी मैं अब आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सिंपल है. सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि अब जैसे देखें यहाँ पे है 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, और यहाँ पे है 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 1 नंबर. तो 3 + 1 4. तो हमारे पास इसका आंसर कुछ यूँ करके आएगा. 8 7 56 होता है ना, तो कुछ 0 होंगे और साथ 56 एंड पे. ठीक है, हमें यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है 1 2 3 4 और फिर 4 के बाद एक डेसिमल. तो ये हमारा आंसर होगा 0.0056. क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन था उसमें 3 + 1 = 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर में डेसिमल इंसर्ट करना था. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स पे. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.5 × 4.6. मैंने आपको बताया था कि आपने बच्चे को सोल्यूशन कराते हुए पहले डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करा देना और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है. 6 5s are 30, 6 3s are 18 + 3 21, 4 5s are 20. ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 कैरी आ गया. 4 3s are 12 और 2 14. 0 + 0 0, 1 + 0 1, 2 + 4 6 and 1. सो अब हम आंसर में डेसिमल प्लेसेस इंसर्ट करेंगे. पहले नंबर में 1 प्लस दूसरे नंबर में भी 1 डेसिमल प्लेस थी. तो आंसर में हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जब हम देखेंगे तो 1 2 के बाद डेसिमल प्लेस आ जाएगी. तो 16.10 हमारा आंसर होगा. इसी तरह 6 6s are 36, 6 5s are 30 और 3 33. 3 हमने कैरी दे दिया. 6 3s are 18 और 3 21 और 1 6 are 6, 1 5s are 5, 1 3s are 3. ऐड कर देंगे हम इन सारे नंबर्स को. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थी, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस थी. तो 2 + 1 3. तो आंसर में 1 2 3 के बाद हम लगा देंगे डेसिमल.
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी। इन दिस टावर 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाई टू गिव द नंबर ऑन टॉप। 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो नंबर आ रहा है जो ऊपर है। हमने इसी रूल को यूज़ करते हुए ये भी फाइंड करना है, यानी 3.8 और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में 1 + 1 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारा आंसर आएगा 9.12। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 5.04। और अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉप ऑफ द टावर जो नंबर आता है हमारा वो आ जाएगा। तो 5.04 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.12 से तो हमारा आंसर आएगा 45.9648। 45.9648। ठीक है, प्रॉपर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन इज़ दैट मच ईजी। 3 of the faces of the box below are labeled. What is the area of each of the face A, B and C? ठीक है, हमने पूरा एरिया बताना है इस पूरे फेस का। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ पहले आपको इंट्रोड्यूस करवानी है बच्चे को, आई गेस ये पहले हम कर भी चुके हैं एरिया एंड पेरीमीटर में। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर का, विच इज़ साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का विच इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, अब ये जो फेसेस है ए और बी आपको नज़र आ रहा है कि रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, वाइल सी इज़ अ स्क्वायर फेस, और सी की 2 साइड्स का हमें एरिया गिवन है। अब आपको ये बात पता है, नहीं सॉरी, सी इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर फेस। मुझे कैसे पता चला कि सी इज़ अ रेक्टेंगुलर फेस, विच इज़ मे बी मिसलीड हो रहा था मुझे पहले, मुझे ये लग रहा स्क्वायर ही था, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल है? क्योंकि इसके देखें ये साइड की मेजरमेंट है 1.6 और इस साइड की मेजरमेंट है 3.8। ठीक है, अगर मेजरमेंट सेम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट दीज 2 साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल है, ऑल्दो वो बना हुआ ऐसे कि इट इज़ गिविंग अ जेस्चर, जैसे कि ये इम्प्रेशन कि ये एक स्क्वायर है। अच्छा, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फेस एज वेल, तो क्या करेंगे हम, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा सी का। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, विच मीन्स कि अगर ये साइड 1.6 है तो इसकी ऑपोजिट भी 1.6 होगी। अगर ये 3.8 है तो इसकी ऑपोजिट भी 3.8 होगी। अगर ये 5.4 है तो इसके ऑपोजिट भी क्या होगा, 5.4। ठीक है, ये 3.8 है तो इसके ऑपोजिट ये भी 3.8 होगा। ठीक है, और ये 5.4 है तो इसके ऑपोजिट ये भी 5.4 होगा। इसी तरह अगर ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा। ठीक है, यहाँ से अब हम इन तीनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सी के लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.8, और ए का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ए की लेंथ है 5.4 और ब्रेथ है 3.8, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 20.52। इसी तरह से बी में हमारे पास जो लेंथ है वो 5.4 है, ब्रेथ 1.6 है, तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 8.64। सी के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 6.08। अच्छा जी, हमारे पास है फिर 15.4 + 9.7। मिसिंग नंबर्स हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं, दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे, और आंसर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आएगा 25.1। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस सेम करके आपने ऐड करना है। अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.01 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.551। ठीक है, अच्छा
अब ये कोई नंबर है जिसमें हमने ये ऐड करना है, तो आंसर ये आ रहा है, तो डेफिनेटली वो नंबर फाइंड करने के लिए हम इन्वर्स लेंगे और 4.12 में से 2.6 को हम माइनस कर देंगे, तो वो नंबर हमारा माइनस करने के बाद आ जाएगा 1.52। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, तो हमारा इसका मतलब है कि जो नंबर है 1.52 वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर नहीं आ रहा तो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, आंसर यही आएगा। यहाँ पे है जी हमारे पास हियर आर 5 नंबर कार्ड्स, चूज 2 ऑफ द कार्ड्स टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल आंसर। हम इनमें से कोई भी 2 नंबर्स को चूज़ करेंगे सबसे छोटा आंसर लाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट द नंबर सेंटेंस टू शो योर आंसर। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ भी एक नंबर सेंटेंस, सबसे छोटा नंबर जो इसमें से आ रहा है, इनमें सबसे जो आंसर लेकर आए हैं वो 0.1 है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0.1 आ जाए, तो अब जाहिर है कि ये हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, ठीक है। पहले हमने डेसिमल एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे हम इन्वर्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम डेसिमल की डिवीजन पर नहीं आए एज सच इस चैप्टर में, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को इन्वर्स वाला बताएं, रादर आप बच्चे से कहें कि वो इन सब नंबर्स को 1 बाय 1 चेक करे 5 से मल्टीप्लाई करके। डेफिनेटली इसको करेंगे नहीं कर सकते, 5 5 25 बड़ा नंबर है, 1 5 5, ये दोनों तो वैसे ही ख़त्म है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करें कि किससे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। जब आप 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है। 0.5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, ये हम वैसे ही नहीं चेक करें। अब 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। फिर 0.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, अच्छा वो मैं बता चुकी हूँ, फिर जब 0.05 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। इनमें से तो किसी से भी नहीं आ रहा, और 1 5 तो 5 होता है। अच्छा जी इनमें से किसी भी नंबर को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। जो लोएस्ट आंसर आता है वो इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके आता है विच इज़ 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने से 0.1 आता है वो नंबर है 0.02, लेकिन वो इसमें से कहीं पर भी नहीं है, जबकि हमें कंप्लीट द नंबर सेंटेंस टू शो योर आंसर, हमें इसका आंसर शो करवाने के लिए ये नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, एंड इट हैज़ नो वेयर दिस नंबर। तो या तो ये गलत है जो उन्होंने नंबर सेंटेंस हमें ऑलरेडी दिया है, सो इफ़ दिस इज़ द केस यू कैन गो विद दिस वन, और अगर आपको 0.1 ही लाना है तो फिर दिस इज़ द नंबर बट इट डजंट कम फ्रॉम एनी ऑफ दीज नंबर, तो बच्चा कहाँ से सोचेगा कि कहाँ से वो नंबर चूज़ करे। इस स्टेज पे बच्चा इतना केपेबल नहीं है अंटिल वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 डिवीजन वाली, कि बच्चा खुद से डिवाइड करके चेक कर सके, ठीक है, इन्वर्स लेके। सो आई एम गोइंग विद दिस आंसर, ठीक है, कि 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो सबसे स्मॉलेस्ट आंसर आएगा विच इज़ 0.25 नॉट 0.1, ठीक है। Each side of a carpet tile measures 1.2 meters. What is the total area covered by 20 of these tiles? एक टाइल है जिसकी एक साइड जो है वो 1.2 मीटर्स की है, और अगर एक कमरे में वैसी 20 टाइल्स लगी हों तो वो टोटल कितना एरिया कवर करेंगी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक टाइल का एरिया, तभी तो हम 20 टाइल्स का फाइंड कर सकेंगे। और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दोनों सेम है मेजरमेंट, इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट भी सेम है, इसके ऑपोजिट भी सेम है, चारों जब सेम है तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का, वो क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड विच मीन्स 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1.44, और जब भी एरिया की बात आती है तो वो मीटर स्क्वायर होता है। अब ये हमारे पास एक टाइल का एरिया है, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि अगर एक रूम में ऐसी 20 टाइल्स लगी हुई हों तो फिर वो कितना एरिया कवर करेंगी उस रूम का, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय 20 सच टाइल्स इक्वल्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.44। 20 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और 1.44 में 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो आंसर में भी हमारे पास जो आंसर आएगा 28.80।
ठीक है। सो दिस इज़ द टोटल एरिया। अब लास्ट में अगर डेसिमल आपका एक नंबर डेसिमल नंबर है तो सबसे लास्ट जो डेसिमल में अगर नंबर्स में अगर ज़ीरो है तो उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यू कैन सिंपली राइट 28.8 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, सो दिस इज़ द एरिया कवर्ड बाय 20 such tiles. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटिंग अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 9.3। अच्छा जी, बिल्कुल डिवीजन का जो सेकेंड स्टेप है ना, वहीं से हमारा जो पिछली एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल उसी तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है। बट दिस एक्सरसाइज इज़ क्वाइट मच सिमिलर टू सॉल्विंग फ्रैक्शंस। तो आपको इससे पहले अगर फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो पहले आपको मेरी फ्रैक्शन वाली कोई वीडियो लाजमी वॉच करनी चाहिए जहाँ पे डिवीजन और फ्रैक्शंस हम सीख रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही रूल यूज़ करेंगे हमारा जो फ्रैक्शन में यूज़ होता है, विच इज़ कीप, चेंज एंड फ्लिप, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 0.2। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिवीजन के केस में लाजमी पहले ही स्टेप में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो ये नंबर है 4 डिवाइडेड बाय 0.2 है, तो आपको पता है एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इस नंबर के नीचे 1 के बाद हम एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम खुद से लिख देंगे 1। ये आ गए हमारे नंबर्स अब फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला रूल जो कि डेफिनेटली हम फ्रैक्शंस के साथ करते थे। कीप, इसको एज इट इज़ रखना होता है कीप। चेंज मीन्स इस सिंबल को हमने करना है चेंज डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में। और फ्लिप का मतलब है कि ये हो जाएगा टोटली फ्लिप, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर आपके बच्चे को कैंसिलेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपस में क्रॉस में जहाँ पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल है वो कर लें। अदरवाइज़ अगर नहीं आती तो हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 10 ज़ार 40, 1 2 ज़ार 2, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। और यही हमारा इसका आंसर भी है। दिस इज़ अवर पार्ट बी। सबसे पहला स्टेप, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कीप, चेंज एंड फ्लिप। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 रह जाएगा। 86 1 ज़ार 86, 1 2 ज़ार 2। 86 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43, जो कि इसका आंसर है पार्ट बी का। सी पार्ट है हमारे पास 6.09 डिवाइडेड बाय 0.7। सबसे पहले वही स्टेप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ आएंगे। 7/10, 6 कीप, चेंज, फ्लिप। एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 ज़ार 100, तो यहाँ 10 रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। 609 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 609 आएगा और 10 7 ज़ार 70। अब हम 609 को सिंपली डिवाइड कर लेंगे 70 से। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें आंसर हमारा डेसिमल में ही आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 70 और 60 70 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 डिजिट्स की बजाय हम 3 डिजिट्स को ही देखेंगे, ठीक है। तो 70 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक बड़ा नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 630, जो 609 से बड़ा है। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 560 और हम माइनस कर लेंगे 9 - 0 9 और 10 - 6 4, ठीक है। अब अगेन 49 70 से छोटा है तो मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगाऊंगी और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाऊंगी। जब यहाँ ज़ीरो लगाएंगे हम खुद से तो ऊपर एक डेसिमल लगेगा। ये सबसे पहले ज़ीरो की बारी होता है, हर दफ़ा हम एक डेसिमल ही लगाते, ठीक है। अब आपको पता है कि 7 7 ज़ार 49 होता है, तो 70 भी 7 ज़ार 490 होगा, लेकिन आपको पता है बच्चे को नहीं, तो आपने उसे मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.7। इसी तरह पार्ट डी को सबसे पहले स्टेप में हम लिख लेंगे फ्रैक्शन में। देन वी विल यूज़ द सेम रूल, कीप,
change and flip. 10 tens are 100, 464 ones are 464 and 10 eights are 80. अब जब हम 464 को डिवाइड करेंगे 80 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.8. इसको भी कर ही लेते हैं सॉल्व. 464 डिवाइडेड बाय 80. 8 8s are नहीं सॉरी 8 6 48 होता है ना, तो 8 5s are 40, तो 8 5s are 85 are 400 आ जाएगा. 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6. अब 64 डेफिनेटली 80 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें यहाँ एक ज़ीरो चाहिए जिसकी वजह से ऊपर डेसिमल आ जाएगा. और आपको पता है कि 80 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा 640 आ जाएगा. सो इन दिस वे वी विल सॉल्व डेसिमल डिवीजन. दिस वे हमारे पास क्वेश्चन आगे भी इसी तरह से ही है. 4.62 डिवाइडेड बाय 0.3. इसको हम लिख लेते हैं. सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूज़ करेंगे कीप चेंज फ्लिप रूल. कीप चेंज फ्लिप. 10 10s are 100. अच्छा 3 और 462 की भी कैंसिलेशन होती है. आप साइड पे बच्चे से कहेंगे 462 को 3 से डिवाइड करें तो उससे पता चल जाएगा कि क्या नंबर आएगा, तो वो नंबर आएगा 154. ठीक है. अब यहाँ 1 है. 154 1s are 154 और 10 1s are 10. अब नीचे 10 है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. अब 10 के में एक ज़ीरो आता है तो ऊपर से हम एक डिजिट के बाद डेसिमल इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.4. ये बच्चे को अब आदत हो जानी चाहिए इस मेंटल मैथ्स को करने की. अगर 10 नज़र आ रहा है और बच्चा डिवाइड करने लगा तो उससे रोक के पूछें कि क्या अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो हमें ज़रूरत है रफ वर्क करने की. नो, वी डोंट नीड टू. वी हैव टू इंसर्ट अ डेसिमल. बी पार्ट में भी सिंपली सबसे पहले हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर हम यूज़ करेंगे कीप चेंज फ्लिप रूल. अब 12 की टेबल में 362 आता है जी. 31s are 372 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा. ठीक है. तो ऊपर आ गया 31 1s are 31, यहाँ पे सॉरी 10 था. 31 और 10 1s are 10, तो ये आ जाएगा 3.1. सिमिलरली 9.66 फ्रैक्शन में 966/100 डिवाइडेड बाय 21/10. कीप चेंज एंड फ्लिप. यहाँ आ गया 10. और जब हम रफ वर्क में 96 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 46 are 966 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 41. सो 46 1s are 46 और 10 1s are 10, तो आंसर आ गया 4.6. ये हो जाएगा जी हमारे पास 856/100 डिवाइडेड बाय 11/1, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है. सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे डेसिमल था. 11/10 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा जी. कीप चेंज एंड फ्लिप. 11 और 56 की कैंसिलेशन नहीं होती, तो 856 1s are 856 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 होता है 110. अब हम 110 से डिवाइड करेंगे 856 को रफ वर्क में. तो 110 7s are 770 होता है. 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 7 8. अब अगला ज़ीरो डेसिमल लगाने के बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगेन 7 ज़ार ही होगा क्योंकि 110 8 ज़ार 880 होता है जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 770 ही आएगा. 0 16 माइनस 7 इज़ 9. फिर से ज़ीरो खुद से. अब हम खुद से ज़ीरो लगा सकते हैं ऊपर डेसिमल लगाए बगैर. हाँ, जहाँ 2 ज़ीरो हमें खुद से लगाने पड़े वहाँ ऊपर एक ज़ीरो लाजमी लगेगा. ठीक है. अब ये हो जाएगा 8 ज़ार 880. मुझे लग रहा है ये रिकरिंग नंबर है, ये स्टॉप नहीं होगा, इसका आंसर स्टॉप नहीं होगा, तो हम अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे देंगे. ये आगे चलता ही जाएगा काफ़ी इसका सोल्यूशन. ठीक है. सो आवर आंसर विल बी 7.78. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट एक्सरसाइज में था
2 numbers are multiplied to give the number on the top. 2 नंबर मल्टीप्लाई के ऊपर वाला नंबर देंगे, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बट ये नंबर हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर लेंगे जैसे हम इन्वर्स लेते होते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये नंबर होगा। तो हम 9.25 को 3.7 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले उसी तरह से इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और अब हम कीप चेंज फ्लिप रूल यूज़ करेंगे। 10 10s are 100 और 10 1s are 10। 37 के टेबल में 925 आता है। 37 2s are होता है 64, नहीं सॉरी 74। 12 माइनस 4 8 और 8 माइनस 7 1 यहाँ आ गया 5। 37 5s are 35 15 और 18 पूरा ही आ गया। 37 5s are 185। तो 37 के टेबल में 37 25s are 925 होता है। गला ख़राब हो गया है काफ़ी। अच्छा जी, 25 1s are 25 और 10 1s are 10, तो आंसर आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे हमारा नंबर है 2.5। और अगर अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को इससे 3.7 से, तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा ऊपर वाला नंबर। तो आपको पता चलेगा आपकी कैलकुलेशन ठीक है, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। अगेन मुझे यहाँ नंबर फाइंड करना है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आए। ये नंबर नहीं पता तो मैं इन्वर्स लूँगी और 5.92 को 3.7 से डिवाइड कर दूँगी, और डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 1.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसलिए ये अब आपने खुद सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको ये करना सिखाया, ठीक है। अच्छा जी, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इस लेवल के बच्चों के लिए नहीं था। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट शुड बी गिवन, लेकिन मैंने इस पर बहुत सोचा और फिर इसको यही सॉर्ट किया। ये जो छोटी सी ट्रिक हम बच्चों को बताएंगे वही, क्योंकि हमने अब ये दोनों ही नंबर खुद सोचने हैं, जो यहाँ पर भी है और जो यहाँ पर भी है। और आपको पता है कि वो जो यहाँ पर नंबर हम लिखेंगे वो इन दोनों के लिए सही होना चाहिए, और जो यहाँ लिखेंगे वो इन दोनों के लिए सही होना चाहिए। तो मुझे एक ट्रिक ये समझ में आई कि मुझे एक कॉमन नंबर सोचना है। कोई टेबल हम उतने टाइम्स पढ़ें तो ये उतने ही टाइम्स ये किसी और टेबल में आए और ये भी किसी और टेबल में आए। जैसे कि एग्जांपल है कि 7 के टेबल में 4s are 28 आता है और 6 के टेबल में 4s are ही 24 आता है, यानी 4 दोनों में 4 टाइम्स ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0.4, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इस साइड से काउंट करें तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ वाला नंबर लिख देंगे और एक डेसिमल यहाँ, ताकि दोनों को मिला के जो आंसर में है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 0.7 और यहाँ पे क्या हो गया 0.6। 7 4s are 28 और 6 4s are 24, ठीक है। और ज़ाहिर है डेसिमल्स हमने लगाए हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 आएगा और ये 0.24 आएगा। अब जो यहाँ वाले दो नंबर हैं, ज़ाहिर है वो इन दोनों से भी रिलेट करने चाहिए। तो किस टेबल में 7s are 63 आता है, तो वो 9 का टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगी 0.9, और येस जब 0.9 0.6 से मल्टीप्लाई होता है तो 9 6 are 54 होता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी 0.54 आएगा, ठीक हो गया। राइट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे मैंने वो मिसिंग नंबर लिखना है जिसे मैं जब 12.5 से डिवाइड करूँ तो जो आंसर आए मेरा वो इक्वल हो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ जो उनका आंसर आए उससे, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं साइड पे, और सबसे पहले हम ये जो साइड गिवन है पूरी की पूरी इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से कि पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, और उसके बाद यूज़ करेंगे हम अपना कीप चेंज फ्लिप रूल। 10 1s are 10, 10 1s are 10, 15 5s are 75। तो इस साइड का कंप्लीट आंसर आ गया 5। यहाँ पे आपने एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12.5 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू 5, कि 12.5 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ तो आंसर 5 आए। तो जैसे मुझे अगर एक सिंपल क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू 4, तो 12 किससे डिवाइड करो 4 आए, हमें सबको पता है 3 से, ठीक है। तो अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड कर दूंगी तो वो मुझे नंबर 12 डिवाइडेड बाई 4 3 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह मैं इसको भी इससे डिवाइड कर दूंगी रफ वर्क में।
12.5 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे कीप, चेंज और फ्लिप रूल। 5 25 ज़र 125 होता है, 25 1 ज़र 25 और 10 1 ज़र 10, तो 2.5 आ जाएगा मेरे पास वो नंबर। यानी कि 2.5 इज़ द नंबर जिससे मैं अगर इसे डिवाइड करूँ तो आंसर 5 आता है। हम चेक भी कर लेते हैं। 125/10 डिवाइडेड बाई 25/10, 125/10 मल्टीप्लाइड कीप चेंज फ्लिप रूल हमने यूज़ किया। 5 ज़ार होता है 125, सो आंसर हमारा आ गया 5/1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अली, जाबिर एंड इलाफ टेक पार्ट इन डाइविंग कॉम्पिटिशन। ईच टाइप ऑफ डाइव हैज़ अ डाइविंग रेट। एवरी डाइव इज स्कोर्ड बाय 3 जजेस। अली डज अ डाइव विद द रेटिंग ऑफ दिस। अली की रेटिंग ये थी और जजेस ने उसको इतने इतने, और 3 जजेस थे तो तीनों ने उसको इतने इतने मार्क्स दिए थे। तो अली का क्या स्कोर है? वैसे तो इन्होंने यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हिंट हमें गिवन है। ऐड द मार्क्स टुगेदर, तीनों मार्क्स को हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई द टोटल बाय द डाइविंग रेट। और तीनों के मार्क्स, तीनों जजेस ने जो मार्क्स दिए उनको ऐड करने के बाद जो टोटल होगा उसको हम डाइविंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उनका स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले डेसिमल प्लेसेस सेम करेंगे ऐड करने के लिए। 7.5, 8.0 और 8.0 जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.5। अब हमारे पास स्कोर आ गया, सॉरी मार्क्स आ गए। अब हम इसको इसकी रेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अली की रेटिंग थी विच वॉज 3.38, ठीक है। सिंपल, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 9.2 में सीखी थी, ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 79.43। तो ये अली का स्कोर है, ठीक है। इसी तरह आप जाबिर का स्कोर भी फाइंड करेंगे इन तीनों को ऐड करके। तो यहाँ पे इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 22.5 आएगा। उसको आप इसके रेट से, डाइविंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 97.2, ठीक है। सो दिस वे 2 of the judges gave him a mark of 8. What mark did the third judge give? अच्छा जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि इलाफ का स्कोर हमें बताया हुआ है, ठीक है। ऊपर हमें स्कोर कहीं पर भी नहीं बताया हुआ था, ठीक है। द डाइव हैड अ रेटिंग ऑफ 3.92। रेटिंग क्या है? 3.92। ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि जो मार्क्स थे उन्हें हम मल्टीप्लाई करते थे, जो टोटल मार्क्स बनते थे उसे हम रेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास जो फाइनल स्कोर है अली का या जाबिर का वो आ जाता था। यानी ये हमारा कोई फॉर्मूला चल रहा था ऊपर, मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय रेटिंग इज इक्वल स्कोर। तो यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं गिवन, रेटिंग हमें गिवन है और स्कोर भी हमें गिवन है 92.12। मार्क्स आर नॉट गिवन। तो ये मार्क्स फाइंड करने के लिए हम इन्वर्स लेंगे और रफ वर्क में 92.12 को 3.92 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 और इसके नीचे भी 100 आ जाएगा। फिर ये फ्लिप हो जाएगा दूसरे वाला, कीप चेंज एंड फ्लिप, इसको आप इससे कर लेंगे तो ये 9212 डिवाइडेड बाय 392 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23.5, ठीक हो गया। ये अब आपके पास आ गया अली के टोटल मार्क्स विच इज़ 23.5। 2 जजेस ने उसे 8 मार्क्स दिए थे। तीनों का हमने ऐड करना होता है ना मार्क्स, 8 + 8 प्लस थर्ड जज के हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि तीनों जजेस के मिला के जो मार्क्स हैं वो 23.5 है। थर्ड जज के हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 8 + 8 इज 16 प्लस डैश इज इक्वल टू 23.5। तो अब जाहिर है इन्वर्स फाइंड कर लेंगे हम। 23.5 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड जज ने उसको क्या दिया है। चलो ये माइनस करते ही हैं। तो 5 - 0 5, 13 - 6 इज़ 7 और 1 - 1 तो 0 होता है। 7.5 थर्ड जज ने उसको स्कोर दिया है। सो आवर आंसर इज 7.5।
अच्छा जी, एक्सरसाइज 9.4 है, राइट द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट दिस कन्वर्जन्स। आपको पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया हुआ है कि अपने बच्चे को ये टर्मिनोलॉजी सिखाएं आप लोग, जो एक है सो गुड और दूसरा है गिव सम, और इनका जो फर्स्ट लेटर है वो इंटेंशनली कैपिटल रखा है और इसका फर्स्ट और लास्ट। स्मॉलर से ग्रेटर में जाने के लिए हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन, और ग्रेटर से स्मॉलर में जाने के लिए हम परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारे पास है जी मीटर, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। आपको पता है कि मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो हमने एक ग्रेटर यूनिट से एक स्मॉलर यूनिट में जाना है, यानी एक ग्रेटर यूनिट से एक स्मॉलर यूनिट में जाना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, तो आपको पता है कि मीटर और सेंटीमीटर का आपस में क्या रिलेशन है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। सॉरी, वो सेंटीमीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन, और हमें पता चल गया हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 3.7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता है कि जब हम 100, 10, 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो हम अपने डेसिमल को 1 और 2 डिजिट्स आगे ले जाएंगे। एक डिजिट तो हमारे पास है, दूसरा हमारे पास नहीं है, तो खुद से लग जाएगा 0, और इधर भी हम लिख देते हैं 0। तो हमारा जो नंबर है वो क्या आ गया, 370.0, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं 370। सिमिलरली मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। अगेन ये छोटा है सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो स्मॉलर से ग्रेटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, तभी तो हमें पता चलेगा हमने किससे डिवाइड करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स होता है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। जब हम 21 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपको पता है कि 21 में कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है 21.0 लिखा हुआ है। तो जब एक ज़ीरो है तो यहाँ पे भी डेसिमल एक डिजिट पीछे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2.10, या फिर सिंपली 2.1। सो वी कैन राइट हियर 2.1 सेंटीमीटर। सेकेंड इज 8300 मीटर्स इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर्स। मीटर बड़ा है या किलोमीटर, डेफिनेटली किलोमीटर्स। तो हमने एक स्मॉलर यूनिट से एक बिगर यूनिट में आना है, एक स्मॉलर से एक ग्रेटर यूनिट में आने के लिए हमें करनी होती है डिवीजन। अब डिवीजन किससे करेंगे, मीटर का किलोमीटर से क्या रिलेशन है, तो वो 1 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। 1000 में 3 ज़ीरोज़ है, इधर डेसिमल कहीं नहीं है तो लास्ट में है, मुझे इसको 3 डिजिट्स पीछे लेकर आना है, क्योंकि डिवीजन में हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा नंबर आ जाएगा 8.3, जिसे आप 8.300 भी कह सकते हैं। ठीक है। अहमद गोज़ 12 किलोमीटर हाइक। अहमद एक 12 किलोमीटर की हाइकिंग पर जाता है। हाउ मेनी मीटर्स डज ही ट्रैवल। 12 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी एक बड़े यूनिट को उससे छोटे यूनिट में लेकर जाना है। तो ग्रेटर से स्मॉलर के लिए हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और किलोमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है, 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 12 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 मीटर्स। Myra lives 0.6 kilometers from school. She walks to school every morning and home again after each afternoon. How far does she walk in 5 days? एक दिन में वो ट्रैवल करती है 0.6 घर से स्कूल तक प्लस 0.6 स्कूल से घर तक, जिसे जब हम ऐड कर देंगे तो बनेगा 1.2। 6 + 6 12, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 + 0 1, तो आंसर आ गया हमारा 1.2। इतना डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करती है एक दिन में, लेकिन हमसे पूछा हुआ है 5 डेज़ का, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.0, विच मीन्स 6 किलोमीटर्स पूरे वीक में उसने ट्रैवल किया स्कूल जाने के लिए। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ ये ऑलरेडी, मेरे ख्याल से ये ट्यूशन जब पढ़ा रही थी ऑनलाइन तो साथ साथ सॉल्व हो गया। जाबिर एंड अली रिकॉर्ड द डिस्टेंसेस दे वॉक ड्यूरिंग 3 डेज। मंडे को जाबिर इतना डिस्टेंस कवर करता है, अली इतना डिस्टेंस, ट्यूसडे, वेंसडे एंड तीनों दिन का टोटल जाबिर इतना कवर करता है, और 3431 मीटर कवर करता है जी अली।
they each record their total distance traveled in the table. Zabir says, I walked further than Ali. Use calculations to show whether Zabir is correct. Zabir ये कह रहा है कि वो अली से ज़्यादा ट्रैवल करता है, ठीक है. अब उसका डिस्टेंस है किलोमीटर्स में और इसका डिस्टेंस है मीटर्स में, तो हम तो कंपेयर कर ही नहीं सकते जब तक दोनों के यूनिट सेम ना हो. सबसे पहले हम इन दोनों के यूनिट सेम करेंगे, या तो दोनों को मीटर्स में या तो दोनों को किलोमीटर्स में, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि किसका डिस्टेंस कम है और किसका डिस्टेंस ज़्यादा है. तो ये सबसे पहला लेसन है जो आपने बच्चे को देना है कि we can never compare two quantities having different units. Okay, so we have to first make the units same. Either we have to convert both into meters, otherwise we have to convert the other one into kilometers. अच्छा जी, ये है जी टोटल 3.46 किलोमीटर और दूसरा है 3431 मीटर्स. मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ. आपको पता है किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 ज़ीरोज़ है तो डेसिमल 3 डिजिट्स आगे आ जाएगा. 1 2 3 यहाँ आ जाएगा. इसके बाद तो ये क्या बन जाएगा 3460 मीटर्स और ये है 3431 मीटर्स. तो अभी भी यही ज़्यादा है. इसका मतलब है कि जाबिर ठीक कह रहा है. ही इज़ राइट दैट ही वॉक फर्दर दैन अली. ओके, अच्छा ये हो खैर ख़ुद भी इन्होंने बता ही दिया था. नहीं बताया. टू शो वेदर जाबिर इज़ करेक्ट, क्या जाबिर करेक्ट है ये बताया. ये करने के लिए हमने कैलकुलेशंस की हैं और हमें पता चल गई येस ही इज़ राइट. द टेबल शोज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंसेज फ्रॉम अर्थ टू 7 अदर प्लैनेट्स. ये अर्थ का डिस्टेंस है दूसरे प्लैनेट से. अर्थ इतना जुपिटर से डिस्टेंस पे है, मार्स से इतना, एंड सो ऑन. What is the difference in distance between the planets closest to the Earth and the planets which is farthest away from the Earth? अब हमें पता है कि जिस प्लैनेट का जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतना क्लोज होगा अर्थ से, ठीक है. तो क्लोजेस्ट का मतलब ये है कि जिस प्लैनेट का डिस्टेंस सबसे कम होगा. तो सबसे पहले अगर हम डिजिट्स में देखें तो ये 3 डिजिट्स हैं, ये और ये मार्स, मरकरी और वीनस का डिस्टेंस. इसमें से भी अगर हम नंबर्स को देखें 1 10 100,000 10,000 100,000 million 10 million 41 million 91 million एंड 78 million, विच मीन्स 41 सबसे कम है. तो वीनस जो है वो अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है. क्लोजेस्ट में आ गया हमारे पास वीनस. फारदेस्ट में हमारे पास कौन सा प्लैनेट आएगा जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है अर्थ से, तो वो प्लैनेट है हमारे पास नेपच्यून. यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर. अब आपने बच्चे को खुद पूछना है, खुद नहीं बताना, उससे पूछना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नहीं ही विल टेल यू. तो ये वो डिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा है. तो नेपच्यून का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ. तो हम क्या करेंगे, नेपच्यून के डिस्टेंस में से वीनस का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. आई होप ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो ये अब आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है. अच्छा, अ कैप्सूल रिटर्न्स फ्रॉम मार्स टू अर्थ, हाउ फार डज द कैप्सूल ट्रैवल. वैसे तो अगर हम बात करते हैं ट्रैवल करने की तो हम दोनों साइड का डिस्टेंस कवर करते हैं, जाने का भी और आने का भी. लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये सिर्फ रिटर्न डिस्टेंस है. वो मार्स से अर्थ पे वापस आया है तो हमने सिर्फ रिटर्न डिस्टेंस ही देखना है, हम पूरा डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे. तो वो कौन से मार्स से अर्थ पे आया तो उसका यही टोटल डिस्टेंस होगा जो उसने मार्स से अर्थ तक आने तक कवर किया है, ठीक है. इसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं होगी. यही डिस्टेंस एज इट इज़ है इसका कैप्सूल का जो उसने ट्रैवल किया है एज अ रिटर्न डिस्टेंस फ्रॉम मार्स टू अर्थ. तो ये इसका आंसर है पार्ट बी का. ओके जी, हमारे पास है एक्सरसाइज चेक हियर प्रोग्रेस और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है. कैलकुलेट 9 + 2 11 1 carry again 11 1 carry again 11 1 carry again 18 1 carry 3 + 2 is 5 58.111. इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, पहले हम उनको सेम कर लेंगे. इस साइड पे हो गई सेम, इधर भी सिर्फ 1 था, ये 0 मैंने खुद से लगाया तो समझिए ये 2 डिजिट्स मैंने खुद से यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 1 0. अब हम इनको सिंपली कर देंगे ऐड और हमारे पास हमारा आ जाएगा आंसर 74.202.
यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, इक्वल करने के लिए हम ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब ये हो गई हैं इक्वल, तो अब हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.592। अच्छा, ये प्लस माइनस में गलती हो सकती है मुझसे, मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ, बिकॉज़ मैं ये जब आपको पढ़ा रही होती हूँ उसी टाइम ये फ़र्स्ट टाइम सॉल्व कर रही होती हूँ, तो आपने ख़ुद भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा जी, 4 - 8 नहीं हो सकता, यहाँ 4 रह जाएगा जब हम कैरी लेंगे इसको 14 बनाने के लिए। 14 - 8 6, 4 - 3 1, 8 - 7 1 एंड 3 - 2 1। 11.16 आ गया हमारा आंसर। बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि मैं बोल रही सही होती हूँ और लिख गलत देती हूँ। आई हैव ऑब्जर्व मैनी टाइम्स। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन का सम है और डेसिमल प्लेसेस पहले इक्वल कर लेते हैं हम। अब 10 में से 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसको 10 बनाएंगे। 10 - 5 5, 5 - 2 3, 9 - 4 5, 8 - 8 0, 2 - 0 2। यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस सेम करेंगे। 1 - 0 1। अब 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 10 - 6 4। 2 में से भी 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 12 - 5 इज़ 7। 7 में से भी 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 17 - 9 इज़ 8 और 2 - 1 इज़ 1। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 4 6 are 24, 2 carry, 4 zeros are 0 plus 2, 2, 0 6 are 0, 0 4, 0 zeros are 0। यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2, तो आंसर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पहले क्या करना है, सिंपली डेसिमल्स को रिमूव करके क्वेश्चन लिखना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 4s are 24, 6 zeros are 0 plus 2 2, 6 zeros are 0, 5 4s are 20, 2 carry, 5 zeros are 0 plus 2 2, 5 zeros are 0, again 2 crosses, 3 4s are 12, 1 carry, 3 zeros are 0 plus 1 1 and 3 zeros are 0, 4 2 4 1 0। अब यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे भी 2, तो 2 + 2 4, तो आंसर में 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद राइट टू लेफ्ट हम देखेंगे तो इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1424। थर्ड है हमारे पास 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 3s are 3, 4 2s are 8, 4 8s are 32, 3 carry, 4 3s are 12 और 3 15, again 2 crosses, 5 2s are 10, 1 carry, 5 8s are 40 और 1 41, फिर 4 carry, 5 3s are 15 और 4 19। We will add them, 8 plus 8 16, again 16 6 10 and 2. So here the decimal is after here it has 2 decimal places, same as the case over here. So 2 plus 2 4, 1 2 3 4, so the answer will be 20.662। डिवीजन का पहला सम है। सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको समझाया था कि आप इसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे, देन वी विल यूज द रूल विच इज कीप, चेंज एंड फ्लिप। दिस इज kept as it is, sign has changed and flipped the fraction। 10 1s are 10, 10 1s are 10, 6 1s are 6, 6 4s are 24, so the answer is 4 1s are 4, 1 1s are 1, 4 by 1, which means 4। Question number 4 part 2, again first step is we should write it in the form of a fraction. It has 2 decimal places, so 2 zeros will be put after 1, then 7 by 10, 2415 by 100 multiplied by 10 by 7, 10 1s are 10, 10 10s are 100, so 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 4s are 28 or 7 5s are 30. 7, when we will divide this number by 7 we will have the answer 345, so 345 1s are 345, 10 1s are 10, so it has 1 0, so 1 decimal will be placed here and the 10 in the denominator will be vanished, so 34.5. Now similarly we will write it first in the form of a fraction and then we will solve it, keep, change, flip। 10 1s are 10, 10 1s are 10। अच्छा जी, 152 1s are 152 and 21 1s are 21, so अब हम 152 को 21 से डिवाइड कर लेंगे। डेफिनेटली 15 तो डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 21 इज़ ग्रेटर, तो हम तीनों डिजिट्स को देखेंगे।
21 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 168 आएगा, जो इससे बड़ा नंबर है, इसलिए वी विल गो विथ 7, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, सो 147. नाउ 12 माइनस 7 इज़ 5, 14 माइनस 14 0. अब हमें यहाँ 0 चाहिए तो ऊपर डेसिमल प्लेस करेंगे. अगेन 21 2 ज़र 42, क्योंकि 3 ज़र बड़ा नंबर आ जाएगा. अच्छा, ये भी अब चलता ही जाएगा आंसर, तो बस मैं एक और सोल्यूशन करूँगी और 21 3 ज़र हमारे पास 63 आ जाएगा. 4 ज़र ज़ाहिर है 84, अब बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 10 माइनस 3 7 एंड 7 माइनस 6 1. ये चलता ही जाएगा इसका सोल्यूशन, तो हम यहाँ तक इसका आंसर दे देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, विच इज़ इनफ 7.23. ऑल राइट. ओके जी, देन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है. हमजा हैज़ बॉट 20 मीटर्स ऑफ फेंसिंग टू गो अराउंड 3 साइड्स ऑफ हिज गार्डन. हमजा का कोई भी एक गार्डन है, फॉर एग्जांपल ये उसका कोई कह लें किसी भी शेप का गार्डन है, और उसकी कोई 3 साइड्स पे उसने फेंसिंग करनी है, यानी कि बाड़ लगानी है. ठीक है, तो वहाँ पे उसने उस फेंसिंग करने के लिए उसके पास जो वायर्स हैं, 2 साइड्स ईच मेजर्स इतने मीटर. 2 साइड्स जो हैं जो उसके गार्डन की, उनकी लेंथ क्या है 6.28 मीटर्स, और थर्ड साइड की जो लेंथ है गार्डन की वो है 8.7 मीटर्स. ठीक है, तो गार्डन की ये टोटल तीनों साइड्स की लेंथ है, और तीनों ही साइड्स पर उसने टोटल जो फेंसिंग करने के लिए फेंसिंग उसने ख़रीदी है वो 20 मीटर्स फेंसिंग उसने ख़रीदी है. ठीक है, तो क्या 20 मीटर्स इसके लिए इनफ होगी? डज हमजा हैव इनफ फेंसिंग फॉर दिस गार्डन? क्या तीनों को मिला के कोई ज़्यादा लेंथ तो नहीं बन जाएगी 20 से ज़्यादा? तो हम ये चेक करते हैं. उसके लिए हम सिंपली तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे. 2 साइड्स उसकी 6.28 थी और थर्ड साइड 8.7 थी, तो 0 हम खुद लगा देते हैं डेसिमल प्लेसेस सेम करने के लिए. 8 + 8 16, 7 + 3 10 एंड 12, तो ये आ जाएगा 23.26. नहीं, 6 और 6 12 और 8 20 21 आएगा, सॉरी 21.26. अब टोटल जो लेंथ है गार्डन की 3 साइड्स की वो इतनी है, जबकि उसने जो फेंसिंग बाय की है वो 20 मीटर है, और जबकि ये 21 पॉइंट समथिंग यानी 21 से भी ज़्यादा लेंथ बन रही है तीनों साइड्स की. तो हम लिखेंगे नो, 20 मीटर्स ऑफ फेंसिंग इज़ नॉट इनफ. आप आगे खुद लिख लीजिएगा, इज़ नॉट इनफ फॉर हिज गार्डन. खुद ही लिख दिया है मैंने. ठीक है, ही नीड्स 1.26 मीटर मोर. ठीक है, 21.26 में से 20 मीटर को मैंने माइनस किया है, तो इतनी हमें और चाहिए. गुलसान है, सॉरी, हम हर चीज़ में पाकिस्तानी टच दे देते हैं. गुलसान जंप्ड इतने मीटर्स ऑन हर सेकेंड ट्राई एट द लॉन्ग जंप. ठीक है, इतना मीटर हाई उसने जंप किया है उसकी सेकेंड ट्राई में, अपनी लॉन्ग जंप की कंपटीशन में. दिस वॉज 80 सेंटीमीटर्स लॉन्गर दैन हर फर्स्ट ट्राई. यानी कि जो उसकी फर्स्ट ट्राई थी वो इतने, इसमें से भी अगर मैं 80 सेंटीमीटर्स माइनस कर दूं, ये अभी मीटर्स है, कीप इट इन माइंड. ठीक है, इसमें से अगर मैं 80 सेंटीमीटर्स माइनस कर दूं तो उसकी उतनी जो जंप है वो बनेगी, हम उसकी फर्स्ट जंप उतनी लंबी थी. ठीक है, हाउ फार डिड शी जंप ऑन हर फर्स्ट ट्राई. तो हमने यही फाइंड करना है कि फर्स्ट ट्राई में उसने कितना जंप किया, और हमने आंसर्स देना है सेंटीमीटर्स में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में. 2.15 मीटर को जब हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो हमने एक स्मॉलर से ग्रेटर से स्मॉलर यूनिट में आना है. तो हम क्या करेंगे, गिव सम मोर मल्टीप्लिकेशन. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा, तो 215 बन जाएगा. तो इट विल बी 215 सेंटीमीटर्स. अब हम 215 सेंटीमीटर्स में से ईजिली 80 सेंटीमीटर्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135 सेंटीमीटर्स, विच इज़ the length of her jump on her first try. So that's it. We are done with chapter number 9. Alhamdulillah.